एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं नहमीया की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसका शीर्षक वाइज उसका अध्ययन करें, शीर्षक के अनुसार उसका अध्ययन करें। जैसा कि मैंने आपको परिचय में बताया कि हम 3 शीर्षक के साथ इसका अध्ययन करेंगे। तो पहला शीर्षक यहाँ पर हम इस पुस्तक का देखते हैं, पापों का अंगीकार, जो कि इस पुस्तक का मूल शिक्षा है, इस पुस्तक का सार है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम पहले अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नहमीया के विषय में कि जब नहमीया ये सुनते हैं कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और वहां के लोग परेशान हैं, वहां के लोग दूसरे लोगों के द्वारा सताए जाते हैं, तब नहमीया इस बात को लेकर के बहुत दुखी होते हैं। आप इस पहले अध्याय में पढ़ चुके ही होंगे कि किस प्रकार से नहमीया जब वो सुनते हैं तो वो पूरी रीति से बैठ करके रोने लगते हैं। यहां पर वो लिखते हैं कि उनकी बातें सुनकर मैं रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नहमीया ने जब अपने लोगों की ये पूरी स्थिति सुनी और शहरपनाह की स्थिति सुनी कि किस प्रकार से वहां बेहाल हाल है, तब उसको बहुत दुख हुआ। तो पहली बात तो हम यहां पर यह देखते हैं कि अपने लोगों के दुख के प्रति उसके मन में जो दुख है, तो ये एक भाईचारे की प्रीति और एक भाईचारे का एक प्रेम यहां पर दर्शाया गया है कि नहमीया किस प्रकार से अपने लोगों से प्रेम किया करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, आज हम मसीही विश्वासियों को भी जरूरत है कि हम एक दूसरे की ऐसे सुधीलें जैसे यहां पे नहमीया रो रहे हैं। यहां हम देखते हैं कि नहमीया को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। राजा का प्याऊ होना, क्योंकि उस वक्त जब यहां पर नहमीया ये समाचार सुनते हैं, उस वक्त वो प्याऊ हैं, यानी कि पिलाने हारे हैं, राजा के पर्सनल दाख मधु देने वाले, उनको पिलाने वाले वो वहां पर हैं। इस बात को हम इसके आखिरी वचन में पढ़ सकते हैं, पहले अध्याय के 11वें वचन में, मैं तो राजा का प्याऊ था, यहां पे लिखा है। तो उस वक्त राजा का प्याऊ होना भी कोई छोटी बात नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वहां पर वो पर्सनल उसके खास प्याऊ थे और मतलब पिलाने हारे थे। और हम देखते हैं कि जो राजा होता है उसका जो संबंध होता है वो पिलाने हारे से काफी गहरा होता है, क्योंकि उस वक्त जब राजा दाख मधु पीता है और वो उसको पिलाता है तो अपने दिल की बातें हैं और दूसरी बातें हैं वो भी उसके साथ किया करता है। तो नहमीया की स्थिति यहां पर बहुत बेहतर है, वो एक अच्छी पोस्ट पर है, भले ही बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन राजा का खास प्याऊ है तो एक अच्छी पोस्ट पे, उसे किसी भी बात की कोई कमी घटी नहीं है। लेकिन यहां पर उसके मन में केवल एक ही बात की वजह से दुख है, उसका मन एक बात से विचलित है कि मेरे भाई वहां पर परेशान है, मेरे लोग वहां पर परेशान है, मेरा शहर जो परमेश्वर का शहर है, वो शहर की शहरपनाह जहां परमेश्वर का मंदिर बना है वो टूटी हुई है। उसके मन में केवल एक ही बात का ख्याल है और उसको लेकर के वो रो रहा है, उसको लेकर के वो परेशान है, उसको लेकर के वो प्रार्थना करता है। और मेरे प्यारे बहनों, ये प्रार्थना जो है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम परमेश्वर से बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, अपने किसी विषय के विषय में प्रार्थना करते हैं और हम देखते हैं कि हमें उनका जवाब नहीं आता है, हमें उसका जवाब नहीं आता और हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हम अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, ना ही अपनी गलती मान रहे हैं, ना ही अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं, ना ही अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इब्रानियों की पत्री 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, वहां पर लेखक कहते हैं कि परमेश्वर की ताड़ना को उसका प्रेम समझ के सह लो। उसका वो प्रेम है, क्योंकि जिसकी ताड़ना नहीं वो व्यभिचार की संतान है। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम किसी परीक्षा में पड़े हुए होते हैं और उसमें से हम निकल नहीं पा रहे हैं या उसमें से हमें कोई उसका परमेश्वर की ओर से जवाब नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अभी अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, अभी हमने उस बात को दुरुस्त नहीं किया है, ठीक नहीं किया है। और यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो नहमीया हैं वो अपने पुरखों के और इजरायलियों के पापों का अंगीकार करते हैं प्रार्थना में। देखिए यहां पर हम 6ठे वचन से पढ़ रहे हैं पहले अध्याय में, यहां पर नहमीया लिखते हैं, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरे दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता हूं उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूं। मैं मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं विधियां नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे हमने उसको नहीं माना। मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि नहमीया के द्वारा पापों का अंगीकार किया गया है, ना ही केवल अपने पापों का, अपने घराने के पापों का, समस्त इजरायलियों के पापों का यहां पर अंगीकार किया गया है। और इस अंगीकार के द्वारा यहां पर उसने परमेश्वर के उस प्रेम को भी वहां परमेश्वर को स्मृति दिलाई है, याद दिलाया है 8वें वचन से, उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुम्हें देश देश के लोगों में तितर बितर करूंगा। इस बात को हम व्यवस्था विवरण में और लय व्यवस्था में पढ़ चुके हैं। यहां पर परमेश्वर ने ये
जब वाचा का नवीनीकरण हुआ था, तब इस्राएलियों के साथ ये बात कही थी, यदि तुम मेरे साथ विश्वासघात करोगे, मेरे विरोध में चलोगे, तो मैं तुम्हें तितर बितर करूंगा। और उसी का ये परिणाम था मेरे प्यारे बहनों कि इस्राएलियों का देश वहां से तितर बितर हो गया और वो बंधुआई में आ चुके थे। लेकिन परमेश्वर ने वहां एक और वादा किया था। परमेश्वर ने वहां मूसा से कहा था, यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम निकले हुए लोग आकाश के छोर में भी हो, तो भी मैं तुम्हें वहां से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुंचाऊंगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। तो मेरे प्यारे बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब इस्राएलियों ने अपने पापों का अंगीकार किया है, इस्राएलियों ने अपने पापों को माना है, तब परमेश्वर ने दोबारा से उन्हें वहां पर अद्भुत रीति से भेजा है। हमने देखा कि अद्भुत रीति से हमने राजा कुसरू के समय में हम पढ़ चुके हैं, एजरा की पुस्तक में अभी हम पढ़ चुके हैं कि राजा कुसरू के समय में परमेश्वर ने राजा कुसरू का मन उभारा, और वहां पर हम देखते हैं जरुब्बाबेल और यीशु याजक गए और वहां परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से एजरा को वहां पर भेजा, और अब यहां पर परमेश्वर यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए नहम्याह को तैयार कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, ये बहुत बड़ा अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विषय है कि हम जब कुछ मांगते हैं या हम परमेश्वर से ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी ढाल है, परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को करता है, तब हम ये भूल जाते हैं कि हमने उसके विरोध में कितने पाप किए हैं, हमारा चाल चलन कैसा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हम अपने अपने पापों को मान लें। ये बात सत्य है मेरे प्यारे बहनों, जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो तब हम पापों का अंगीकार करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में इतनी सारी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि परमेश्वर चाहता है कि तुम उन्हें नजरअंदाज मत करो, बल्कि उसमें तुम प्रबल हो जाओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, छोटी छोटी लोमड़ियां हमारी दाग की बारी को कब खराब कर देती हैं, कब वो हमें नष्ट कर देती हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ये छोटे छोटे गुस्सा करना, छोटी छोटी ईर्ष्या करना, छोटा छोटा दूसरों को बुराई करना, छोटा छोटा झूठ बोलना, ये सारे हमारे जीवन में पाए जाते हैं। और परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तुम इसलिए पवित्र बनो क्योंकि मेरा आत्मा तुम में वास करता है। तुम अपने मन को पवित्र रखो क्योंकि तुम मेरा मंदिर बन चुके हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें ताड़ना देता है। सबसे पहले वो ये चाहता है कि हम अपनी गलतियों का अंगीकार करें। हम मनुष्य हैं, वचन हमसे साफ तौर पे कहता है कि हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया है। यदि हम ये कहें कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हम में सत्य नहीं है, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और रोमियो की पत्री में पौलुस ने साफ तौर पे कहा है कि एक भी धर्मी नहीं, सब ने पाप किया है। हाँ, हम गलतियों का पुतला हैं, लेकिन बात आती है अपने गलतियों का अंगीकार करने के लिए, अपने गलतियों को मान लेने के लिए, उसका पश्चाताप करने के लिए, उसको बार बार ना दोहराएं ताकि उसको अपने आप को हम दृढ़ कर सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम यही कार्य नहीं करते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि जब नहम्याह के द्वारा इस प्रकार से प्रार्थना की गई, लगन के साथ प्रार्थना की गई, साथ में अपने पापों का अंगीकार किया गया, तब परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उसके साथ कार्य किया। अद्भुत रीति से वहां पर हम देखते हैं कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं, आपने इस बात को पढ़ा ही होगा कि अद्भुत रीति से वहां पर जो राजा अर्थशस्त्र है वो उसे अब यहूदा के देश का गवर्नर बना देता है, राज्यपाल बना देता है और उसे वहां भेज देता है उसके कहे अनुसार जो उसकी इच्छा थी। यह किसके द्वारा हुआ? यह किसके द्वारा हुआ? हम देखते हैं कि राजा अर्थशस्त्र के इस दिनों में जो शहरपनाह का निर्माण कार्य रुका भी है, लेकिन परमेश्वर ने वहां पर क्या किया है, अपने दास भविष्यद्वक्ताओं की प्रार्थनाओं को सुना है और दूसरे लोगों को उसने उनके मनों को कोमल किया है और उन्होंने उन्हें बढ़ाया है आगे। तो नहम्याह की खुद इतनी हम कहेंगे उसकी कुव्वत नहीं थी कि वो जाकर के शहरपनाह बना पाए। उसकी जरूरत थी कि उसे एक बड़ा अधिकारी बनाया जाए, उससे एक पास एक बड़ा अधिकार हो, और परमेश्वर ने वहां पर उसे एक बड़ा अधिकार दिलाया और नहम्याह यरूशलेम के लिए प्रस्थान करता है। दूसरे अध्याय में इस बात को हम पढ़ सकते हैं, आप इस बात को अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि किस प्रकार से नहम्याह जो कि राजा का प्याऊ था, उसका पिलाने हारा था, वहां पर राजा अर्थशस्त्र ने उसको यहूदा के राज्य का अधिपति बनाकर, उसका राज्यपाल बनाकर, गवर्नर बनाकर भेज दिया ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर सके और जिस बात के लिए उसका मन दुखी था उस बात को वो वहां पर उनकी सुधि लेकर पूरी कर सके। और नहम्याह ने अपने जीवन में वैसा ही किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी हमने बात की कि नहम्याह एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि जब उसको अधिपति बना दिया गया है, उसको गवर्नर बना दिया गया है, तब भी उसने अपने अधिकार का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं किया है। अभी हम इसके विषय में आगे अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं पापों का अंगीकार करना बहुत जरूरी है। और नहम्याह ने केवल अपने ही पापों का अंगीकार नहीं किया, अपने घराने के पापों का अंगीकार किया, अपने इजरायली भाई बहनों के पापों का अंगीकार किया और खुद ही नहीं बल्कि उनसे करवाया भी है।
हम देखते हैं कि जब शहरपनाह पूरी तरह से बन के तैयार हो जाती है और हम देखते हैं कि वहां पर 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि समस्त इजरायली लोग अपने पापों को अंगीकार करते हैं। आप इस बात को पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा। 9वें अध्याय में हम देखते हैं फिर उसी महीने के 24वें दिन को इजरायली उपवास का टाट पहने हुए अपने सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठा हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जाति के लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्मों के कामों को मान लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने अपने अधर्म के कामों को माना कि हां, हमने ये गलत कार्य किए हैं। तो जरूरी है कि हम भी परमेश्वर की दृष्टि में अपने अपने गलत कार्यों को माने कि हां, परमेश्वर, यहां मैं गलत हूं। परमेश्वर से कुछ नहीं छुपा है, परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। और दाऊद कहते हैं कि हम परमेश्वर की दृष्टि से कहीं बच नहीं सकते। भजन संहिता 139वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, दाऊद कहते हैं कि मैं तेरे आत्मा से बचकर कहां जाऊंगा। मैं अधलोक में जाऊं तो तू वहां मुझे देखेगा, मैं आकाश पे जाऊं तो तू वहां है, मैं समुद्र की लहरों से पार होकर चला जाऊं तो तू वहां है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें परमेश्वर की दृष्टि को हमेशा अपने जीवन में ऐसे देखना है कि हम उससे छिप नहीं सकते हैं। तो हमें अपने पापों का अंगीकार ही नहीं, केवल अंगीकार और प्रायश्चित ही नहीं, बल्कि अपने जीवन में परमेश्वर से वादा करना है। जैसे यहां पर वाचा का नवीनीकरण होता है और वो परमेश्वर से वो अपने बात का अंगीकार करते हैं कि हां परमेश्वर, आगे से हम तेरे ग्रहण योग्य जीवन जिएंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पापों का अंगीकार, प्रायश्चित और अपने आप को दोबारा से परमेश्वर से वादा करना, ये बहुत जरूरी बातें हैं। हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह में बेशक हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें अपनी गलतियों का मानना जरूरी है। अपनी गलतियों पर हमें प्रबल होने की आवश्यकता है। उन पर हमें पूरी रीति से हम उसके ऊपर प्रबल हों, ताकि हमारा बाहरी मनुष्य तत्व हारे और हमारा भीतरी मनुष्य तत्व जीते, ताकि जिस भीतरी मनुष्य तत्व में जो परमेश्वर का आत्मा वास करता है वो वहां पर वास करने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये पहला शीर्षक है जो कि हम पहले और दूसरे अध्याय को और 9वें अध्याय को यहां पर जो उसकी मेन बातें हैं वो यहां पर पढ़ते हैं और आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अब दूसरा शीर्षक है कि शहरपनाह को बनाया जाना। और शहरपनाह को बनाए जाने में जो नहम्याह है, उनकी कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ता, वो सारी बातों का हम अध्ययन करेंगे कि एक अगुवे का, एक अधिकारी का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ये हम नहम्याह के कैरेक्टर को देख करके जो है सीख सकते हैं। और हमने पूर्व में भी बहुत सारे ऐसे हमने चरित्र देखे हैं। मूसा को देखा है, हमने यहोशू को देखा है कि वो लोग जब तंबू को बनाने के लिए जब लोग उनके लिए भेंट लेकर के आ रहे थे, और वहां पर हम देखते हैं कि जब वो भेंटें उससे ज्यादा हो गई जितनी आवश्यकता थी, तब उन लोगों ने उन्हें वापस लौटा दिया। तो ये चरित्र है, आज हम अगुओं को इनसे सीखने हैं। नहम्याह के चरित्र से हम लोगों को आज सीखना है, आज हम अगुओं को सीखना है कि किस प्रकार से अपने अधिकारों के साथ साथ भी हम परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सकते हैं पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगली रिकॉर्डिंग में हम अगले शीर्षक के साथ अध्ययन करेंगे, जिसमें कि हम यहां पर हम 3रे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक का अध्ययन करेंगे ओवरऑल तरीके से। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।